various forms of line. सर हाँ बोलो सर मेरा पिछला क्या सर मेरा पिछला लेक्चर मिस हो गया था, तो उसके लिए कितने बजे से छोड़ू? हाँ उसके लिए 3-4 कितने 10 क्या पागल हो क्या 10 थोड़ी है बैक टू बैक कितने बैक टू बैक 5 बजे छोड़ दो 5 ठीक है ओके सर। और वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस तो 2-3 तो तुमने देखे हुए हैं शायद है ना हमारे पास 9 फॉर्म्स देखने हमें तो पहला देखो पहला फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और लाइन का जब भी हमें इक्वेशन चाहिए तो दो कंडीशन पता होनी चाहिए ठीक है तो इसमें लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये दो कंडीशन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक कंडीशन है एंड पासिंग थ्रू जीरो कॉमा है मान लो ये दूसरी कंडीशन हमें पता है ठीक है तो ये लाइन कैसी आएगी ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है जीरो कॉमा है यहाँ पे मान लो ए एज्यूम करके चलते पॉजिटिव है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब कैसी होगी वो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी है ना हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस उसका स्लोप कितना रहेगा जीरो रहेगा वो पास करनी है 0, a से ठीक है अब इस लाइन के ऊपर बताओ तुम y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना रहेगा a रहेगा तो इसका इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे y ठीक है तो दो कंडीशन कोई भी दो कंडीशन पता होनी चाहिए तो यहाँ पे वो एक कंडीशन लैग्रेंज के फॉर्म में है पैरेलल टू x एक्सिस मींस स्लोप 0 एंड दूसरी कंडीशन क्या थी पासिंग थ्रू 0, a तो उससे हमने इसका इक्वेशन लिखा मतलब पहले वो डॉक्यूमेंट है तो उसके नीचे और हां ये हो गया फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म यही हुआ ये पहला फॉर्म हुआ था इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस तो इस केस में लाइन वर्टिकल पासिंग थ्रू a, 0 तो इसमें स्लोप कितना आएगा 90 स्लोप 90 इंक्लिनेशन 90 है इनफाइनाइट डिफाइन हो जाएगा ना स्लोप नॉट डिफाइन हो जाएगा इंक्लिनेशन 90 आ रहा है ठीक है तो अब इसका इक्वेशन बताओ यहाँ पे इक्वेशन x इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू a क्योंकि इस लाइन के ऊपर देखो x कोऑर्डिनेट हमेशा कितना रहेगा a रहेगा तो इसका इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू a जैसे पहले फॉर्म में पैरेलल टू y एक्सिस y कोऑर्डिनेट हमेशा a था तो y इज इक्वल टू a यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमेशा a रहेगा तो x इक्वल टू a सर इससे पहले आपने कुछ कराया है? नहीं यही एक फॉर्म इसके पहले एक फॉर्म हुआ है पहला फॉर्म था इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ये पैरेलल टू y एक्सिस अब इसके बाद है तीसरा फॉर्म थर्ड फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो लिखो इसमें स्लोप ऑफ लाइन इज m, slope of line is m and y-intercept is c। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? y is equal to mx plus c। तो इसका प्रूफ देख लो सेट का, ये लाइन है, ठीक है, उसका स्लोप हमें गिवन है, मतलब उसका इंक्लिनेशन हमें गिवन है, एक तरीके से स्लोप गिवन है मतलब इंक्लिनेशन गिवन है, तो वो थीटा है, ठीक है, ऐसी y इंटरसेप्ट c है, ऐसी लाइन बना, ठीक है। तो इसका इंक्लिनेशन हमें पता है। अब ये y इंटरसेप्ट c था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इस पॉइंट पे? 0,c 0,c आ जाएंगे। अब इस लाइन के ऊपर हमें कोई वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे x, y, कोई एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे x, y। अब 2 पॉइंट फॉर्म से इसका स्लोप क्या आएगा बताओ? 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप m1, अरे इससे बताओ ना, m1 क्या है? y minus c by x y minus c upon x minus 0 is equal to, वो कितना आएगा? m। इसका स्लोप हमें गिवन है, तो यहाँ से देख लो क्या आ जाएगा, y is equal to mx plus 3। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे m लाइन का स्लोप रहेगा और c क्या रहेगा? y इंटरसेप्ट, ठीक है। हो गया? थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कल ही तो हुआ है अपना लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट, स्लोप y2 minus y1 upon x minus y। वही तो मैंने पूछा था, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो y minus c upon x minus 0 वही के इक्वल रहेगा। अगला है फोर्थ फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो अब इसमें हमें क्या गिवन रहता है? लाइन का स्लोप, एंड वो किस पॉइंट से पास कर रही है वो गिवन रहता है। तो स्लोप ऑफ लाइन इज m and it is passing through x1 comma y1 and it is passing through x1 comma y1। तो ये देखो यहाँ पे एक तरीके से स्लोप गिवन है, मींस इंक्लिनेशन, इसके ऊपर एक पॉइंट है जिससे वो पास कर रही है, कौन सा पॉइंट है वो? x1 y1, ठीक है। इस लाइन के ऊपर हमने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया x, y। इस लाइन का स्लोप m है और हम 2 पॉइंट फॉर्म से भी अब इसका स्लोप बता सकते हैं। ये दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर ही तो लाई कर रहे हैं, तो वहां से स्लोप कितना आ जाएगा? y minus y1 upon x minus x1 m। तो वहां से क्या आ जाएगा? y minus y1 is equal to m into, तो ये इक्वेशन आ जाएगा उसका। ये कौन से पॉइंट से पास कर रही है? x1 और y1 स्लोप m है। हो गया? तो जब भी हमें लाइन का स्लोप पता है, वो जिस पॉइंट से पास करे वो पता है, तो इस फॉर्म से हम उसका क्या निकाल लेंगे? इक्वेशन। अगर स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है, तो वो थर्ड वाले से निकाल लेंगे। अब अगर मान लो लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है और दोनों के दोनों पॉइंट हमें पता है, तो उस केस में उसका इक्वेशन कैसे आएगा? तो फिफ्थ फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, equation of line passing through
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 and x2, y2 क्या आएगा? स्लोप कहाँ से हमें स्लोप पता ही नहीं है इसका। अभी तक इसमें तो स्लोप गिवन था। y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो देखो ये 2 पॉइंट से पास कर रही है। ये x1, y1 एक पॉइंट, x2, y2 एक पॉइंट एंड तीसरा एक वेरिएबल पॉइंट हम इसके ऊपर ले लेंगे x, y। मान लो यहाँ पे ये है, ये b है और ये c है। तो तुम बताओ स्लोप ऑफ AB, तीनों कोलिनियर है। स्लोप ऑफ AB हम स्लोप ऑफ AC के इक्वल लिख सकते हैं क्या? स्लोप ऑफ BC के इक्वल लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ से उसका इक्वेशन आएगा, ठीक है। और वो इक्वेशन कैसे आएगा? स्लोप ऑफ AB means y2 minus y1 upon x2 minus x1 and slope of AC कितना आ जाएगा? y minus y1 upon x minus x1। इसी से काम हो जाएगा। या तो तुम ये भी कर सकते हो फिर y minus y2 upon x minus x2, या तो तुम इन दोनों को एक साथ ले लो, वहां से इक्वेशन दिख जाएगा, या तो फर्स्ट एंड थर्ड को ले लो तो आ जाएगा। दोनों से सेम ही रिजल्ट आता है, कोई तो हम इसको इन दोनों को एक साथ ले रहे तो यहाँ से देख लो y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon, तो y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। तो ये एक इक्वेशन आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो दूसरा कैसे आ सकता है? तुम जब इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो वहां से भी लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। हो गया? पता थी क्या ये चीजें? नहीं पता थी क्या? 10th में हो चुका है, 9th में 2 पॉइंट का नहीं हुआ क्या? हमें 3 फॉर्म की सर। हाँ सर ये वाली सर लिया था। What is the meaning of intercept? अब प्रशांत उसके लिए तुम्हें कल की क्लास करनी पड़ती। इंटरसेप्ट बता दिया था ना क्या होता है? सी थोड़ी पोर्शन, एक्स एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कट करता है। हो गया? सर एक ही इससे हम सारे निकाल के लाएंगे। जैसे मान लो 2 पॉइंट हमें गिवन है तो हम उससे इसका इक्वेशन निकालेंगे। स्लोप पॉइंट गिवन है तो उसके पहले वाले से उसका इक्वेशन निकालेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट गिवन है तो उसके पहले वाले से इक्वेशन निकालेंगे। मतलब अलग अलग कंडीशन अगर होगी गिवन तो इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा वो हम देख रहे हैं। तो एक कंडीशन क्या क्या हो सकती है? 2 पॉइंट हो सकते हैं, पॉइंट स्लोप हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? स्लोप इंटरसेप्ट हो सकता है, या तो दोनों के दोनों इंटरसेप्ट भी हो सकते हैं। वही है अगला 6 नंबर का इंटरसेप्ट फॉर्म से। इंटरसेप्ट फॉर्म तो दोनों के दोनों इंटरसेप्ट गिवन रहेगा, हमें x इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन क्या आएगा? तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन whose x intercept equation of line whose x intercept is a, whose x intercept is a and y intercept is b, whose x intercept is a and y intercept is b, यह आ जाता है x by a plus y by b is equal to 1। x by a plus y by b is equal to 1।
ये उसका इक्वेशन आता है। तो ए एक्स इंटरसेप्ट होगा, बी वाई इंटरसेप्ट होगा। तो अभी तक हमने जितने फॉर्म देखे हैं उसकी हेल्प से इसको करेंगे। तो ये एक्स इंटरसेप्ट ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ए कॉमा 0, वाई इंटरसेप्ट बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 कॉमा बी, 0 कॉमा बी। तो इस लाइन का स्लोप बताओ तो कितना आएगा? 0 माइनस बी अपॉन 0 बी बाई ए माइनस 0। तो इसका स्लोप जो आएगा वो माइनस बी बाय, और वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है हमें पता है। तो a 0 ले लो या तो 0 b ले लो, इक्वेशन लिख रहे हैं। स्लोप हमें मिल गया, अब हमें पॉइंट भी पता है वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है। तो उसका इक्वेशन इस पॉइंट से मान लेते हैं, ये पॉइंट हम लेके चलते हैं। तो y माइनस 0 स्लोप माइनस b बाय x माइनस a, ये क्लियर है? पॉइंट कौन सा है? स्लोप पॉइंट फॉर्म से लिख रहे हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म से लिख रहे हैं। पॉइंट x1 y1 वहां पे तुम्हारा यहाँ पे क्या है वो a 0। तो और स्लोप हमें मिल चुका है माइनस b बाय, तो हम कैसे लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। तो यहाँ पे x1 a है, y1 0 है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उस फॉर्म में लाना है। तो b से डिवाइड कर दो नीचे, तो b से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y बाय b, यहाँ पे बचा रहेगा माइनस x बाय प्लस 1। ऐसे इधर डिवाइड कर दिया और b से उधर कर दिया, तो ये बचा रहेगा। तो आ गया हुआ, ठीक है? हाँ अरे फॉर्म में लाना, ऐसी चीज दिखनी चाहिए ना आती हुई। और वो फॉर्म हमारे पास नहीं होता, तो डिराइव करते वक्त कैसे इस फॉर्म में क्यों लाया करते हैं? ऐसे क्यों नहीं करते? क्या डिराइव करते मतलब कैसे भी कोई दिक्कत नहीं, वहां पे ये कोई नहीं पूछता कि तूने रिप्रेजेंट कैसे किया है। वो ऐसे होता है x + y = सर इसका y = x + c के फॉर्म में उससे भी कर सकते हैं। m आ गया माइनस b बाय, y इंटरसेप्ट कितना है? b है, तो इक्वेशन y = माइनस b बाय इनटू x + b हो गया। इससे भी वही आने वाला, ठीक है? कोई चेंज नहीं सर होगा, मल्टीप्लाई कर। हां सर हम ऐसा कह सकते हैं कि कैसे भी लाओ कंडीशन को प्रॉपर्ली यूज करके। 2 पॉइंट फॉर्म की कंडीशन से भी इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। दोनों पॉइंट हमें पता है ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के भी इक्वेशन आता है। सर हमें कोई भी चीज दी हो, दो और 2 पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट, उससे हम सारी चीजें निकाल कर फिर y सारी चीजें क्या निकालनी? टाइम का इक्वेशन तो एक ही होगा, वो अलग-अलग तरीके हैं सारे। स्लोप पॉइंट्स वगैरह सब निकाल कर फिर हम y = x + c से हर एक फॉर्म को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब किसका बचा है? ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर b बाई a y बाई x + a के इक्वल होगा क्या? b बाय a समझाने में क्या कहना चाहते हो? टू y बाई y डिवाइडेड बाय x + a। y डिवाइडेड बाय x + a, हाँ बोल सकते हो। Yes. स्लोप वो मतलब इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लेके उससे भी है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट लेके स्लोप इक्वेट करो। एक तो इसका स्लोप निकालो y - 0 और x - 0, उसके इसके इक्वल कर दो। वहां से इक्वेशन ये आना चाहिए, याद रखना, ठीक है? और अलग अलग फॉर्म से उसको ला सकते हैं, ठीक? अगला लिखो, डिटरमिनेंट फॉर्म या तो नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म 7 नॉर्मल फॉर्म लिखो। इसमें नॉर्मल फॉर्म में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या क्या चीजें गिवन रहती देखना, यहां से सुनना। नॉर्मल फॉर्म का भी यूज करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन, perpendicular distance of the line from origin is p and this perpendicular makes an angle alpha
this perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x-axis, makes an angle alpha with positive direction of x-axis. Then equation of line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. ये उस लाइन का इक्वेशन रहेगा। आता कैसे? हाँ हाँ बोलो सर अल्फा के बाद बताओ ना। with positive direction of x-axis, ठीक है, with positive direction of x-axis। तो ये देखो अब यहाँ पे क्या किया है, हमें लाइन है उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है p, और ये जो परपेंडिकुलर OP है ना, ये x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। अगर ये हमें पता होता है मतलब क्या, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो उस केस में हम उसका इक्वेशन किससे लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म से इजीली आ जाएगा एक ही स्टेप में। बाकी सारी चीजों से भी उसका इक्वेशन लिखा जा सकता है, कैसे, इसका प्रूफ लाने में ही वो आ जाएगी काम है। तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट A है और ये B है, ये डिस्टेंस P है, तो यहाँ पे OA डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, p cos alpha। ये हाइपोटेन्यूस इस ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, इन ट्रायंगल OMA, OA कैसे आएगा, तो OM P by cos alpha। cos अल्फा को कितना आ जाएगा, OA अपॉन OM अपॉन OA, तो यहाँ से OA कितना आ जाएगा, P अपॉन cos अल्फा, ठीक है, OA कितना आ जाएगा, P अपॉन cos अल्फा। अब इन ट्रायंगल OMB sin अल्फा कितना आएगा बताओ, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा। sin अल्फा कितना आएगा बताओ इसमें, P अपॉन OB, OM अपॉन OB, क्योंकि अब OB उसका हाइपोटेन्यूस रहेगा ना, ये ट्रायंगल OMB, sin अल्फा OM अपॉन OB, तो यहाँ से OB इज इक्वल टू आ जाता है P अपॉन sin अल्फा। अब ये बताओ क्या OA इसका एक्स इंटरसेप्ट है क्या लाइन का, हाँ सर, OB y इंटरसेप्ट है क्या, OA एक्स इंटरसेप्ट है, OB y इंटरसेप्ट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x by OA प्लस y by OB इज इक्वल टू 1, तो वहां से ये आ जाएगा। क्या हो गया, समझना क्या पड़ेगा, कंडीशन अलग अलग चीजों से निकाल सकते हैं हम, वो तो प्रूफ है, ये फॉर्म आता कैसे है। सम वेक्टर से लेके तो फिर OA को हम p cos अल्फा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर OA को p by cos अल्फा। कहाँ वेक्टर वेक्टर में दूसरा तो नहीं सर, दिख रहा है ट्रायंगल से, ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं ऐसी तरह सीढ़ी में इसको, नहीं सर, वो p cos अल्फा हो जाएगा सर, होता है p by cos अल्फा होता है, पता है मुझे क्या कहना, तुझे रिजल्टेंट होता है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट y हो आता है ना, वही है p cos अल्फा और ये p sin अल्फा बोल सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है, एंगल कुछ अलग होता है उसमें, चलता है आप फिजिक्स का ये दिमाग खराब होता है, क्लियर है। तो जब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड वो परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाता है वो पता है, तो उस केस में हम डायरेक्टली इससे इक्वेशन लिख लेंगे, तो एक लाइन में इक्वेशन आएगा। लिखने के तरीके और भी है, डायग्राम बनाओ, फिर उसमें तुम दोनों पॉइंट फाइंड आउट करो, ए बी फाइंड आउट किया जा सकता है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें भी करने के लिए, लेकिन इससे एक लाइन में आ जाएगा तो उधर क्यों जाए, वो तो प्रूफ ये करना था, उसकी वजह से हम ऐसे आए। अगला डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म
डिटरमिनेंट फॉर्म कुछ नहीं, 2 पॉइंट फॉर्म ही होता है एक तरीके से। जैसे मान लो लाइन इज पासिंग थ्रू x1, y1 एंड x2, y2। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through x1, y1 and x2, y2। अब डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है इसको। तो ये x1, y1, ये x2, y2 और ये x, y तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर नीचे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया हो गया। तो ये डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा है उसकी वजह से। एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 पॉइंट फॉर्म है, क्योंकि हमें इसमें कौन सी कंडीशन पता है, कौन से 2 पॉइंट से लाइन पास करती है। तो इक्वेशन क्या है भाई? पूछना क्या चाहता है? इक्वेशन क्या है? ये ऐसे रखो और ऑप्शन अगर ऐसे दिखते सॉल्व करने के बाद तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद है लास्ट जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में देखो ax plus by plus c, ये उसका जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। ax plus by plus c ये जनरल फॉर्म है। यहाँ पे इसका स्लोप क्या होता है बताओ? स्लोप कौन बताएगा इस लाइन का? तो समझ के बताओ थोड़ा। माइनस b अपॉन a। माइनस ए बाई बी दिख रहा है ना? उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है? y इज इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे देखो by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, तो y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस c बाई b। तो ये उसका क्या होगा? लाइन का स्लोप। और ये क्या होता है? कौन सा? y इंटरसेप्ट। तो इसमें स्लोप आ जाएगा यहाँ पे माइनस a बाई b, दैट इज इसको कैसे लिखेंगे? माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। माइनस ये a किसका कोएफिशिएंट है? x का, b किसका कोएफिशिएंट है? y का। तो ऐसे फॉर्म में याद रखना, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये उसका रहता है स्लोप। अगर हमें अब यहाँ पे x इंटरसेप्ट निकालना है तो तुम पुट कर देना y की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट कर देना, तो वहां से हमें मिलेगा उसका x इंटरसेप्ट। तो माइनस c अपॉन 0 पुट कर देंगे तो x कितना आ रहा है? माइनस सी बाई, ठीक है। एंड y इंटरसेप्ट के लिए x की जगह पे 0 पुट कर देना, तो वो कितना आता है? देखो माइनस सी बाई, उधर से भी कितना है? माइनस सी बाई, ठीक है। तो जब हमें x इंटरसेप्ट चाहिए तो किसकी जगह पे 0? y, एंड y इंटरसेप्ट चाहिए तो किसकी जगह पे 0? x की जगह पे 0, ठीक है। तो इस लाइन से 3 चीजें मुझे आ सकती है। तो उसका स्लोप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता है, ठीक है। अगर ढूंढना है तो क्या स्लोप कैसे आता है? माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। x इंटरसेप्ट y की जगह पे 0 पुट कर दो, y इंटरसेप्ट तो x की जगह पे 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो सारे फॉर्म स्टार्टिंग से। मतलब ये फॉर्म्स किसके लिए मतलब लिखवाए मैंने?
हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए होता है एट द एंड। कोई भी दो कंडीशन गिवन होती है तो तुम इनमें से किसी एक फॉर्म का यूज करके लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। हो गया, चलो लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is -1, whose slope is -1 and cutting intercept 4 on negative direction of y-axis, on negative direction of y-axis. क्या आएगा? तो फिर से बताऊं। Find the equation of line whose slope is -1 and cutting intercept 4 on negative direction of y-axis. इसमें हमें स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट कितना है? -4 है, ध्यान रखना y इंटरसेप्ट -4 है क्योंकि 4 बोला गया है लेकिन कहां पे? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के ऊपर बोला गया है, तो हमें यहाँ पे स्लोप पता है, हमें y इंटरसेप्ट पता है, तो जो लाइन का इक्वेशन आएगा -4x माइनस is equal to -4, तो y is equal to -x -4। ठीक है, अगला find the equation of line which is equally inclined to coordinate axis, which is equally inclined to coordinate axis which is equally inclined to coordinate axis and passing through 1, 1. Equally inclined to सर क्या? रिपीट करो ना एक बार। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या कह रहे हो? तो एक बार फिर से बताओ ना कुछ। Find the equation of line which is equally inclined to coordinate axis and passing through 1, 1. And अबे इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने स्लोप? वो लिखवाया मैंने पॉइंट स्लोप वाले, पढ़ो एक बार जरा। इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, कटिंग इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्लोप बताए ना सभी के, पलटो पन्ने, बार बार पलटते रहना उसको, है ना। क्लास में कुछ भी आएगा तो 4 पन्ने पीछे पढ़ पढ़ पढ़, फिर 4 पन्ने आगे, यही आवाज गूंजती रहनी चाहिए क्लास में। उससे बढ़िया याद कर लो। हाँ, कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस से? मुझे क्या पता कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है? वो पैरेलल तो मैंने बोला ही नहीं है, मैंने बोला है कि इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन से फॉर्म में ध्यान रखोगे?
स्लोप पता है, हाँ पॉइंट पता है, हाँ तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। अच्छा सर हाँ सही है, ये डैश वो है, दूसरा y गलत है, इक्वल टू -6 वो गलत है। सर एक पॉइंट को करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा, वो v1 है, एक ही पॉइंट है सर। स्लोप भी पता है ना, -1 है ना, प्लस माइनस 1 है। समझ गया सर, दो पन्ने पलट के भी ढंग से नहीं देखा तुमने, तो देखो कैसे आएगा वहां पे, सब भी बताएगा, क्लास में थोड़ा बहुत याद रहेगा। स्लोप सर -1 जहाँ पे इंक्लिनेशन आया था ना, मतलब कितने पन्ने पढ़ोगे? 6 पन्ने पढ़ने वाले। सर x - y = 0 है। इधर 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 की तरफ। सर हाँ x - y = 0 गलत है, हाँ वो सही है, x - y 0 है, सही है। एक ही आया, दूसरा भी एक आता है। x = y। हाँ वही -6 = y। अरे नहीं, गलत है। सर एक बार नॉट डिफाइंड हो जाता है, काय का नॉट डिफाइन हो जाता है? एक्सिस के बारे में। हटिया गया क्या? मैंने कब बोला y का? मैंने कब बोला? मैंने बस बोला है इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट। अरे आप डिफाइन होता है। अरे आप वन साइड का वाला नहीं होगा सर, -1 वाला। वो कौन याद रखेगा? मुझे याद रखना है ना। पन्ने पलट के भी नहीं देख पा रहे ढंग से, मुझे याद आ गया। क्या चीटिंग करोगे एग्जाम में रे? चीटिंग भी नहीं कर सकते हो ढंग सर से। x + y = 0 है ना? हाँ? x + y = 0 सर हाँ, बोलो। सर वो किससे पास हो रहा है वो बताओ ना एक बार। 1,1 से पास हो रहा है बेटा। सर सही है ना सर? किसने कहा 0,1? x + y = 2 सर आपने 0,1 कहा था पहले। सर हाँ बोलो। सर y - 1 = x - 1। वो गलत है ना, वो एक उससे एक आया, वो तो तुमने बता दिया, दूसरा बताओ ना। x + y = 2 ये बस कर। पहले तो समझ में नहीं y आया। - 6 = 2। सर इक्वल इंक्लाइन मुझे लगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वल इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब उसका जो स्लोप आएगा +-1, मतलब यहाँ पे उसकी स्लोप हमें मिल गया। पॉइंट कौन सा है? 1,1। e m = 1, तो y - 1 × x - 1, तो y = x, and if m = -1, तो यहाँ से आ जाएगा x + y = 2। सर मैंने एकदम स्टार्टिंग आपको बताया था सर, आपने नहीं बोला था सर? देखो सर, बोला था सर, मैंने लिखा भी था, सर्च कर लिया था। क्या क्या करे जा रहे थे तुम तो? इसीलिए मैंने वहां पे अलग से लिखवाया था, इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, स्लोप +-1, कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो -1 सिर्फ, इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो दोनों +-1 लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? इसमें जरूरत पड़ती है उसकी, कोई फायदा नहीं हुआ इसका मतलब लिखवाने का। इधर इधर ये पॉइंट, ये बड़े बड़े पॉइंट, मतलब वो कितना है उसके वैसे याद ही नहीं किया, देखे ही नहीं ना क्लास में। क्या देखे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन cutting equal intercepts on coordinate axis and passing through, cutting equal intercepts on coordinate axis and passing through 2,1। याद रख लेता, उससे बढ़िया स्लोप क्या आता है?
अबे गधे, नॉर्मल फॉर्म में कहां से जा रहा तू अब? स्लोप कितना है? -1 -1। एक बार देखो वहां पे पीछे लिखवाया है इक्वल इंटरसेप्ट है। सर हाँ बोलो। सर पासिंग थ्रू x + y = 2। पासिंग थ्रू 2,1। 2,1 है क्या सर? हाँ हाँ 2,1 है। कब 1,1 बोला मैंने? इधर देखो सामने 2,1 लिखा, तुम्हारे कान बज रहे। सर हाँ x + y = 3। हाँ अब सही है। उसमें क्यों जा रहे हो इंटरसेप्ट फॉर्म में? वो कब यूज करना है? जब हमें दोनों इंटरसेप्ट पता है। अभी तो सिंपली क्या बोला है मैंने, स्लोप गिवन है लैंग्वेज के फॉर्म में, कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो स्लोप आएगा उसका -1। ठीक है, स्लोप आ गया। और कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? तो स्लोप पॉइंट फॉर्म। कहां इंटरसेप्ट फॉर्म बना हुआ है? इसमें भी इंटरसेप्ट फॉर्म पहुंच रहा है। तो इसमें जो इक्वेशन आएगा y माइनस, ये 2,1 से भी पास कर रहा है, y -1 -1 into x -2, तो यहाँ से वो आ जाएगा x + y = 3। सर इसको मतलब y इंटरसेप्ट 3 रहेगा इसमें। हाँ, और x इंटरसेप्ट 3। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं? x की जगह पे 0 तो 3, और x इंटरसेप्ट के लिए y की जगह पे 0 वो भी 3। अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,4 and -1,3। 2,4 and -1,3 कौन सा फॉर्म? 2.4। तो बस 2,4 and -1,3। इसमें और पॉइंट बन जाएगा। एक निकाल पहले, पूछ मत मेरे से ये। -3y - x = 10। क्या? 3y - x = 10। 3y - x = 10। 10। हाँ सही है। x - 3y वो गलत है। -10। हाँ x - 3y -10। ऐसे नहीं, वो y1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू से 2 नहीं 4 है। अगर तुम 2,4 लेना ना तो y1 4 है, y - 4 वो x1 है। ठीक है, y2 ले लेंगे 3। हाँ 3 - 4 तो -10 आ रहा है। -1 -2 और फिर x माइनस क्या लेंगे? x1 तो 2 माइनस x1 माइनस x2 ने x माइनस, अगर हम 2,4 ले लेना तो y -4 आएगा, तो x -2 आएगा। ये 2.4। सर यहाँ पे तुम एक काम करो, पहले स्लोप निकालो, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहे हैं? 2,4 है -1,3, तो इसका स्लोप कितना आएगा बताओ पहले? 3 - 4 -2। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप आ जाता है 1/3। स्लोप 1/3 आ गया, और वो कौन से पॉइंट से पास कर रहे हैं हमें पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी जा सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा यहाँ पे y -4। अगर हम 2,4 ले रहे तो y -4 = 1/3 into x -2। ठीक, तो यहाँ से ये 3y -12
x माइनस 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y माइनस प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू ठीक है। तुम ऐसे बोलो स्लोप निकालो, स्लोप पॉइंट ठीक है सर। वो हां बोलो 3y माइनस x इज इक्वल टू 10 आएगा। अरे बेटा तू अब तो एक तो आपने माइनस 10 अरे इज इक्वल टू 0 क्या है सर? सही बात है वो सेम x is equal to 2 लिख दिया, x minus 2 is equal to 0 लिख दिया, 2 minus x is equal to 0 लिख दिया, एक ही बात है ना। ठीक है, अगला find the equation of line passing through minus 1,3 minus 1,3 and 4, minus 2 and 4, minus 2। तो यहाँ पे पहले स्लोप निकालो एंड फिर दोनों में से कोई एक पॉइंट उठा के स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखो। पॉइंट है -1,3 एंड 4, minus 2। तो लिखने की क्या जरूरत है y2 x2, एक पॉइंट उठा लो ना सीधा, क्यों स्टेप बढ़ाते हो? x plus y is equals to 6. x plus y is equal to 6, वो गलत है। 6. सर 6y plus 5x is equal to 8। अब इसमें तुम्हारा कंफ्यूजन क्या हो रहा है? तुम एक वहां पे y उसका उठा रहे हो और एक इसका उठा रहे हो, ये कैसे चलेगा? अब ये चीज और वो माइनस में आएगा तो तुम सीधा ये कंसीडर करना ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट मतलब क्या आ जाएगा? y minus 3 is equal to m into x plus 1 ऐसे। उसका x minus y plus 2 सर x सर x minus y plus 2 क्या क्या? x minus y plus 2 सर मेरा सही है सर बोल रहा सर x plus y minus 2 equal सर x plus y equal to 2 सर हाँ x plus y is equal to 2 ये करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट था -1,3 एंड दूसरा पॉइंट है 4, minus 2। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा -2 -3 upon 4 plus 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1। अब उसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन, कोई भी पॉइंट उठा दोनों में से, जैसे इसको उठा रहे हैं तो क्या आ जाएगा? y minus 3 is equal to -1 into x plus 1। तो यहाँ से x plus y is equal to 2। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। वो x1 y1 x2 y2 लिखोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा सीधा। हां इजी है, कोई भी फॉर्म यूज करके हमें फाइनली ये इक्वेशन चाहिए होता है। तुम्हें जो बेटर लगता है 2 पॉइंट से पहले स्लोप निकाल लो एंड फिर उसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके इक्वेशन लिखो। सर मैंने बेसिक क्योंकि वहां पे जो हमने इक्वेशन लिखा है उसमें y2 y1 x2 x1 ऐसे करके क्या होता है? स्लोप ही होता है, वो पहले निकालना ऐसे करो। हां मैंने थर्ड पॉइंट पर मतलब थर्ड पॉइंट x और y तो सर गलत आया। 6y plus 5x is equal to 8 आया। कुछ ना कुछ गड़बड़ सर देखो सर प्लस है, कुछ नहीं सही किया है सर सच में सर फिर से एक बार कर। कैलकुलेशन नहीं सही। तुम तब तक अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through 3,4 which passing through 3,4 and sum of its intercepts on the axis is 14 सोशल डिस्टेंसिंग का भज्जा उड़ा रहा हूं आज बोला था सही बात।
बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल भाई, गलत। 4 + 1 6 होता है, ये देखो ये। ये से बढ़िया तो बालवाड़ी के बच्चे हैं। प्ले ग्रुप के अब तो यही वाली लगी है। हाँ ये आप इंटर से फॉर्म यूज करो, आप सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों उसको सिंपलीफाई कर रहा है इतना? वो पास किससे कर रहा है? ये 3,4 उसको क्या करेगा? कट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बहुत बेटी बातें कर रहे हो तुम लोग आज। सर हाँ आपने सम क्या बोला था? मैंने सम 14 बोला था, 14। ठीक है सर, हम 40 समझ के सॉल्व किए। अरे कुछ नहीं सॉल्व किया होगा वैसे तुमने, अभी तो मैंने बोला है जस्ट। तो 14 कर लो उसको, 14। आप ए और बी में एक रिलेशन ये है, ए और बी में दूसरा रिलेशन वो है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए करना क्या है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। बरोबर है? जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में क्या क्या कर रहा है तू? 7,7 and 6,8. सही है। मतलब इक्वेशन बताओ ना, x/7 + y/7 1, x/6 + y/8 1। इंटरसेप्ट फॉर्म लिख, तुरंत बनने पलटने हैं। वहां पे a क्या है? हाँ वहां भी a + b कितना की बार है? 14। और फिर उसके बाद ये लाइन किससे पास कर रही है? तो 3,4 इसको क्या करेगा? तो वहां से दो इक्वेशन आएंगे ए और बी में, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये तो यही नहीं हो रहा 13 में, ये हो जाता है। 7 6 are 13, 7 6 are 42 and 7 and 6 का सम 13। मैं भी बेटी अब a कहां से आ गया? वो b में तुमने क्वाड्रेटिक बनाया है। b - 3 ने b - 6। मतलब और प्रेशर डालेंगे तो फट जाओगे तुम दिमाग में। ये तो क्या है, कुछ बोला क्या है तुमने? लिखा b - 3 b - 8, फिर एक ही जगह पे b। कौन सा इतना प्रेशर आ रहा है? शांत रखो दिमाग को, ठंडे दिमाग से सोचो। क्यों शामिल? बर्फ ला के रखे? सब बी का वैल्यू आया है। हाँ कितना है? 55। कौन सा कैलकुलेशन कर रहा है तू? अरे तो अपने वो बैलेंस पाड़े आते तेरे को? आते क्या पाड़े, ये बता। सर B 6 और 7 आ रहा है और A जो 8 और 7 आ रहा है। हाँ बस तो इसका मतलब सामने बैठ के मैं कुछ तुम लोगों को पूछूंगा तो तुम एक भी सवाल का आंसर नहीं पाओगे। सही बात है ये। भले तुम समझ के आओगे कि हाँ तो हम क्या तो है, मैं जब पूछूंगा तब क्यों होता है ऐसे होता है? क्यों होता है ऐसा? फिर पता क्या नहीं है तुम्हारा दिमाग, तुम जानो क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है वो भी बता देंगे। सोचो फिर इसके बारे में, और पूछूंगा मैं एक बार, हो जाए तो शुरू सामने बैठ बैठ के याद होगा। जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। हाँ गलत आ रहा है, इधर देखो चलो। x/a + y/b = 1 है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन मान ली लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट,
हमें गिवन है a प्लस बी 40, ठीक है, और ये लाइन पास कर रही है किससे 3,4 से, तो 3,4 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, तो यहाँ से आ जाएगा 3/a, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, इनको क्या करना है हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो वहां से क्या करेंगे a उठाएंगे, a कितना आ रहा है 40, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3/14 माइनस b प्लस 4/b इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3b प्लस 14 into 4, तो ये 52, एक मिनट 56. 56 माइनस 4b इज इक्वल टू b into 14 माइनस b, जो एलसीएम आया था उसको इधर लेके चले गए, तो ये आ रहा है यहाँ पे 56 माइनस b इज इक्वल टू 14b माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे को जब उधर लेके जाएंगे, इधर लेके आ जाओ इसको, तो ये b स्क्वायर 42 b स्क्वायर माइनस 13b प्लस 42 मैंने तो सही सॉल्व किया है, तुमने a की जगह पे कुछ गड़बड़ की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये b स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है 15b प्लस 56, तो यहाँ से b की दो इसके फैक्टर हो जाएंगे, b माइनस 7 एंड b माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो b की दो वैल्यूज आएगी, b इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 8, अगर b 7 है तो a 7, b अगर 8 है तो a 6, क्योंकि a प्लस b 40 होना चाहिए, तो पहले इससे इक्वेशन, इन दोनों से इक्वेशन आएगा x by 7 प्लस y by 7 1, और इधर से आ जाएगा x by 6 प्लस y by 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तुमने क्या किया, वो 3a कैसे ले गया, एलसीएम ऐसे लिया जाता है ना, इधर a कर दिया, इधर b कर दिया और नीचे इधर इधर क्या है, वो नीचे उधर b है, तो b 3 के साथ आएगा और 8 4 के साथ जाएगा, क्या हां केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ लेंगे आज ऑर्गेनिक सेकंड स्लॉट में, पानी छिड़कने के लिए बैठे हैं वहां पे बगल में हमारे रूम पे, एक दिन आपको भी जाने के लिए साथ में बैठ छिड़केंगे ना पानी ऐसे करके, है कि नहीं ऋषभ? ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए, काफी है ना एक, इसी को सॉल्व करो घर पे। नेक्स्ट इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is at distance 3, find the equation of line which is at distance 3 from origin which is at distance 3 from origin and perpendicular from the origin to the line, perpendicular from the origin to the line, makes an angle 30 degree with positive direction of x axis। सर हाँ पूरा क्वेश्चन फिर से बता। हाँ तू बहरा है ना, पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ ना कुछ शुरुआत का ही नहीं सुनाई दिया चलो सही है, इसके बाद बताओ सर, स्टार्टिंग का सुनाई नहीं दिया। अरे रुको तो सही है, विशान बैठो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is at distance 3 from the origin and the perpendicular from origin to the line makes an angle 30 degree with positive direction of x axis।
कौन सा फॉर्म? वही नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। 3x root 3x plus y is equals to 6. हाँ सही है। यहाँ पे लाइन है, इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से? 3। और ये जो परपेंडिकुलर था ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म अल्फा कितना है? 30, p कितना है? 3। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x cos 30 y sin 30 is equal to 3। ये कितना आ जाता है? रूट 3x प्लस y इक्वल्स टू 0। तो इस साइन का स्लोप कितना आएगा? अब बेवकूफ Minus root 3. माइनस रूट 3। इंक्लिनेशन माइनस रूट 6 tan इनवर्स नहीं 120 डिग्री। 120 डिग्री। नेगेटिव है ना स्लोप? स्लोप नेगेटिव तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का। बस किया यार ट्रिग्नोमेट्री? क्यों नहीं किया? ओ ये ऐसा भी करना कल तो दिख गया था ना कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज है यहाँ पे स्लोप में, बस वो वैल्यूज याद रखनी थी। तो करूंगा ना, संडे बीच में गया तब कंप्लीशन था वो। क्या कंप्लीशन था? ऑर्गेनिक का भी था और फिजिक्स का था। एसओटी के वीडियो देखने थे। कितने? 7 वीडियोस है टोटल। हाँ मैंने अभी 15 दिन हो गए बताए हुए। हुए? सर नासिर 5 दिन और होते भाई। सर नासिर नोट भी कंप्लीट किया सर। इतना स्पेसिफिक इधर रहता तो उसमें भी राग वाला थोड़ा सा अप टू डेट। हाँ क्या? नासिर नोट भी कंप्लीट करने थे बायोनॉमियल के लिए तो बाइनोमियल तो अभी तक कंप्लीट कर रहा हो है। गया ना सर जी। आप बोले 10 दिन तो 10 दिन में हो गया। अच्छा 10 दिन का बता रहा है क्या? अपना लेखा जोखा। चलो देखो अगला। Find the equation of line whose inclination is 120 degree. अबे लिख क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख। तो उसके पहले वाला क्वेश्चन कहाँ इंक्लिनेशन का था? सिर्फ अपना तो देखो find the equation of line whose inclination is 120 degree and which is at distance 3 from origin. Which is at distance 3 from origin. यही कैसे? वहाँ यहाँ पे तो 30 डिग्री लिखा है। ऐसा तो इधर इंक्लिनेशन नहीं है। ऐसा होता है ना? डायग्राम से वैसे ही लेकिन सही भी डायग्राम। ये लाइन, ये एंगल 120 ठीक है। फिर इसके बाद ओरिजिन से डिस्टेंस 3। क्या नॉर्मल फॉर्म अभी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या? उसके जगह कौन सा एंगल? 30 डिग्री सर वो एंगल। 120 तो ये 60 तो ये 30 बस हो गई कहानी खत्म। ये इक्वेशन आ जाएगा से सही बात है। इक्वेशन हो जाएगा। हाँ इक्वेशन वही रहेगा। पूछने का तरीका अलग था, कंडीशन अलग गिवन थी, बस ये था। ठीक है, ज्यादा हो गया। अभी तो शुरू हुआ है बस लेक्चर। 1:30 बजे तक है, अभी आधा घंटा और है। 15 मिनट ही बाकी है क्या? हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो। बस बस फाइंड द स्लोप x intercept and y intercept of line. Find slope x intercept and y intercept of line 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 इसका स्लोप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट चाहिए। जल्दी करो।
हाँ चलो, y इंटरसेप्ट तो 4 है, का 4 है, सॉरी -4 है। का -4 है। अरे भाई सॉल्व सर y इंटरसेप्ट 4/3 और स्लोप 2/3। हाँ सर स्लोप माइनस भी कहाँ से, वो प्लस है। y इंटरसेप्ट के लिए सिंपल सा मैंने बताया, x की जगह पे 0 पुट करो, तो जो y आएगा वो y इंटरसेप्ट। तो x की जगह पे 0 पुट करने के बाद तो क्या आ रहा है? सर x इंटरसेप्ट -2 है। हाँ बिल्कुल सही, x इंटरसेप्ट बोलने आ रहा है क्या तेरे को? ठीक है। सर x i n t e r c e p t 2 -2। मेरे तो आ गया ना। y इंटरसेप्ट 4/3। हाँ सही है। x इंटरसेप्ट -2 हाँ। अभी इसमें इतने में स्टार्ट से लेके एडवांस का क्वेश्चन, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन आगे आते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म और ये डिफिकल्ट है क्या? हाँ अभी तक क्या लोकस इजी है सर, एक टाइम तक इजी था सर। आप देखो ना लोकस, जैसे लोकस कैसे रन में तो बहुत इजी लग रहा था। लोकस के रन तुम यहाँ पे देखोगे। हाँ क्या? हाँ ठीक है, तो ये देखो 2x - 3y + 4। लेकिन ढंग से सुनोगे क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी, ढंग से सुनोगे और फिर उसके जाके पढ़ोगे। तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है? बोलता है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप आ जाएगा 2/3। y इंटरसेप्ट उसके लिए क्या करेंगे? x की जगह पे 0, 4/3, x इंटरसेप्ट 2 -2। सर इसका y इक्वल है c के फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। तो वहां से x इंटरसेप्ट कैसे बताओगे? y को वो उतना सब करना उससे पहले कर लो ना इधर ही। थोड़ा सा ये भी सोचा करो ना, हम जो कर रहे हैं क्या उससे स्टेप बढ़ रहे हैं क्या, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखा करो। तुम्हें लग रहा है हम बता तो रहे बहुत ये हो गया क्या रे? चलो अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which are passing through origin and trisecting the portion of line. Find the equation of line which are passing through origin and trisecting the portion of line x plus y is equal to 4 intercepted between x plus y is equal to 4 intercepted between coordinate axis. Find the equation of line passing through origin and trisecting the portion of line x plus y is equal to 4 intercepted between coordinate axis. एक लाइन ट्राइसेक्ट कर रही है सीधे। लाइंस का है मैंने ट्राइसेक्ट करने के लिए कितने पॉइंट्स? 2। तो कितनी लाइंस आएंगी? समझो क्वेश्चन को, समझो। सर तीनों लाइन वाली लाइन से बात करो। अरे गधे, दोनों लाइन जो भी आने वाली, जो भी चाहिए ऐसे ही है ये। हां क्वेश्चन के इसको समझ लो। आते हो गया कि तो बड़ा छाप है बहुत दूर लगा के लगाता है। क्या बोल रहा है ये ऐसे क्या है? 2 पॉइंट वाला यही होगा ना क्या सर ने बताया भैया। क्वेश्चन को समझो तो सही, पहले क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। कैसे क्या करोगे भाई, तुम लोग समझोगे नहीं चीजों को तो
वही तो जाने वहां तो बहुत समझ लेते हो क्या, समझता है ना क्या? क्या जरा एक बार बोलो, ट्रांसलेट करो इसको हिंदी में, मराठी में भी कर सकते हो। इक्वेशन मतलब इस लाइक इक्वेशन जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं और वही क्लासिक बहुत वाला नहीं हो मैंने एक लाइन में उसका इक्वेशन x का y/4 है, एक y/4 है, उसको ट्रांसलेट करेंगे दो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है। अरे नहीं इसमें भी केसेस होंगे काय के केसेस x1 और y3 क्या नहीं एक साथ y3 तो y मेरे को पहले वो जो गिवन लाइन है उसको पहले प्लॉट करेंगे। लाइन को प्लॉट करना तो x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकाल लो, y एक्सिस के ऊपर निकाल लो। तो x एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा? y की जगह पे 0 ना, x एक्सिस मींस y की जगह पे 0, तो 4,0 तो उसको मान लेते हैं 4,0। फिर उसके बाद y एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा? 0,4, तो वो भी ठीक है। अब उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कौन सा पोर्शन इंटरसेक्ट हो रहा है? लाइन तो ऐसे आएगी पूरी, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में उसका ये वाला पोर्शन इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन इंटरसेक्ट हो रहा है। अब इसको ट्राइसेक्ट करना है हमें, तो इसको ट्राइसेक्ट करना है तो कितने पॉइंट्स? तो दो लाइंस, एक तो जो ओरिजिन एंड पी से पास करेगी और एक ओरिजिन एंड क्यू से पास करेगी। भाई बोला ना, तुमने बोला लाइन को ट्राइसेक्ट करेगी, लाइन को ट्राइसेक्ट करना है, इस पोर्शन को ट्राइसेक्ट करना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है। समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? यस सर। जी सर। पहले पीएनक्यू निकालो, वो सेक्शन फार्मूले में हो चुका है। ट्राइसेक्ट हमें ए पता है, हमें बी पता है, पी निकाल लो, क्यू निकाल लो, फिर उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन करो। इतना सब तो बता दिया, सब कुछ अब करना बाकी, बस कर लो जल्दी। तुम जरा धीरे धीरे करना, ये गलत वगैरह कर देते हो कुछ भी। माइनस कहां से आ गया x? क्या किया तुमने यहाँ पे? मैंने क्या किया ये बताओ। ये इनटू माइनस ये माइनस क्यों? वो इंटरनल डिवाइड कर रहा है तो वही। इधर तुम कुछ करोगे भी, ऐसे डायग्राम बना के बैठे रहोगे, वेट करोगे कब सॉल्यूशन आएगा और कब हम लिखेंगे। कौन कौन है ऐसा? 8/3 और 4/3 8/3 और y4/3 3 पॉइंट। हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन चालू है। ये क्यू पॉइंट है, जो भी क्यू का तुम किसको कहना चाहते हो, क्यू का ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला कौन सा डिस्टेंस फार्मूला? सर पी और क्यू निकालेंगे। तू पहले निकाल और इक्वेशन पता कर। अबे सेक्शन फार्मूला लगा के पीएनक्यू निकाल, अब सेक्शन फार्मूला के लिए ये दूसरा पॉइंट है 10/3 और 2/3। ऐसा आता है क्या? क्या बोला करो तो सही देखते हैं। सर क्या बात है, एक पॉइंट दिया है यहां पर दोनों। अबे मेरे पॉइंट नहीं है कर वो। रेशियो, हां रेशियो वाला। अबे तो पॉइंट आएगा पीछे।
रोज नोट पढ़ते हो? कुछ नहीं पढ़ता तू। हम लोग खाता तो सिर्फ इतना ज्यादा उठाता है, कितने किलो उठाता है दिन में? हाँ? ये भी होगा बगल में, जाके तोड़ के लाओ खाओ, है ना? इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y नॉट से mx प्लस अरे 2 पॉइंट फॉर्म से ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ना 13y is equals to minus 8x. हाँ, एक ये सही है। और हाँ 1:2 लेना है, लेकिन कौन सा पॉइंट करना है 1:2 में डिवाइड, और किसको करना है वो बताओ। कौन सा पॉइंट किसको करना है? क्यों पॉइंट ए बी को कर रहे हैं? बी ए को ना, अब ये भी कैसे बोल रहे हो वैसे अच्छा बैठा हुआ है, तेरी भी पीठ दुखती है क्या? ये सपोर्ट लेके क्यों बैठा हुआ है? सर हो गया तिरछा बैठा हुआ है, एकदम सीधा बैठ। और वो सीधा, हाँ हो गया। सर p की कोऑर्डिनेट ऐसे कैसे? तो y की माइनस 8y माइनस क्यों आएगा बे? 8 यहाँ पे इसके पहले निकाल लेते हैं। वो a और b को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1. a को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1. अबे a b को कह रहा हूं मैं गधे। सर 2:1. मैं बोल रहा हूँ a b को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2। तो क्या 2:1 कह रहे हो? ये जो p पॉइंट है इसको 1:2 में डिवाइड कर देना। ये है 4,0 और ये है 0,4। तो यहाँ से देखो p का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल दे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8/3 एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 8/3, 4/3। अब उसके बाद q जो होगा मिड पॉइंट होगा p का मिड पॉइंट होगा। तो वहां से q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो p है 8/3, 4/3। फिर उसके बाद ये q एंड यहाँ पे है b, 0. तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 8/6 4/3. एंड y इज इक्वल टू 4/3 प्लस 4/2। तो ये 12, 16, तो 8/3 और ये आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 4/2। ठीक है, तो q के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 4/3, 8/3। तो q के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, p के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब हमें लाइन कौन सी चाहिए? जो ओरिजिन से पास कर रही है, p से पास कर रही है। इक्वेशन निकाल लो। और दूसरी लाइन कौन सी? जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, q से पास कर रहे हैं। देखो आज पढ़ के आ जाओ पूरा। ये वो गलत है, इतने माइनस नहीं आता है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पहले तो ये ओपी, स्लोप ऑफ ओपी बताओ कितना आएगा? हां तो क्या y2 माइनस y1, तो उसका y2 कितना है? वो 4/3 माइनस 0 अपॉन 8/3 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2. ठीक है, और वो किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से, और उसका स्लोप 1/2 है। तो उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y - 0 1/2 into x - 0। तो 2y is equal to x, ये आ गया। फिर उसके बाद स्लोप ऑफ OQ, 2. स्लोप ऑफ OQ की जब हम बात करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन ये किससे ओरिजिन से पास कर रहा है? तो y - 0 y
कुछ गड़बड़ की है यज्ञेश तुमने, मैंने भी सही बोल दिया था पहले, गलत ये आता है। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। और कहाँ जाना था? क्लास नहीं है? नहीं अभी तो नहीं। चलो आज के लिए इतना ही है। ये आज के सारी चीजें पढ़ो, सारे क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज देना सर। हाँ हाँ बिल्कुल। दो क्वेश्चन के लिमिट्स एंड किसके? लिमिट्स एंड तो 2:30 बजे पूछोगे क्या? 2:30? 2:30 मतलब कितना होता है? कौन से अंग्रेज हो तुम?